राफजी। राफजी जो है ये बिलउमूम हम इन्हें क्या कहते हैं, शिया। जिसको शिया कहते हैं उसी को ही राफजी कहते हैं। ये भी बिलउमूम यानी आमतौर पर इस्लामी तालीमात और दीन के मुसल्लमा मोतक़िदात यानी फाइनल जो दीन के अकीदे हैं और दीनी ज़रूरियात का मुनकर एक फ़िरका है। सोच में ये रहा कि अगर हमारे ऑडियंस में से अक्सर को ये भी ना पता हो कि राफजी और शिया बिलउमूम एक ही तबके को कहा जाता है, तो इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि हमारी दीनी जो माहौल है उससे हमारी दिलचस्पी कितनी बाकी रह गई। अलावा और कुफरियात के दो कुफर तो उनके आलम, जाहिल, मर्द औरत सबको शामिल है। जो बात मैंने पहले अर्ज़ की वो बात अपनी जगह पे है, यानी जो अकायद यहाँ पे इरशाद फरमाए जा रहे हैं ये उनकी किताबों से हैं, और जो शख्स उनमें रहते हुए कहता है कि मैं ऐसा अकीदा नहीं रखता, तो हम भी उसके हवाले से ऐसी बदगुमानी भी नहीं रखते। लेकिन ये चीज़ें मौजूद हैं और सोशल मीडिया पे भी आपको मिल जाएंगी। अब ख़ास उलमा की सर्च करने वाली इतना भी कोई ये दौर में कोई लाजमी नहीं रह गया। पहले उलमा किताबें पढ़ते थे फिर लिखते थे, अब तो ये जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं आपको सोशल मीडिया पे भी उनके ज़ाकरों से आपको मिल जाएंगी। सो हमारे कहने की भी कोई हाजत और ज़रूरत नहीं है। सो जो बंदे इनको फॉलो करते उसका यही हुक्म है जो यहाँ पे बयान किया जाएगा, और जो उनमें रहने के बावजूद इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता उसका मामला उसके रब के सुपुर्द है। ज़ाहिर में जो वो कहलवाता है वो वही रहेगा। कौन सी बात? एक ये कि मौला अली पाक कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को तमाम अंबिया साबिकीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अफजल मानना। ये शिया का एक गिरोह है जो हज़रत शहंशाह विलायत बाबुल इल्म हज़रत सैयदना मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंबिया किराम से भी अफजल मानता है, और जो किसी गैर नबी को किसी भी नबी से अफजल वाला कहे वो यकीनन कतअन इजमाअन वो काफिर है। गैर नबी अपनी यानी जो शख्सियत नबी नहीं है वो अपने बुलंद तर मरातब में जिस दर्जे पर भी पहुंच जाए वो कभी भी नबी से अफजल और आला नहीं होता। नबुव्वत का मुकाम अल्लाह तबारक व तआला का चुना हुआ मुकाम है, और विलायत जो है औलिया की विलायत, ये विलायत अपने दर्जे में जहां तक भी चली जाए मुकाम नबुव्वत का और मुकाम विलायत का कोई मुकाबला नहीं। और इनमें बाकायदा ऐसा यानी शिया के अंदर भी कई गिरोह हैं, अब तो बदकिस्मती के साथ अहले सुन्नत में भी कई गिरोह हैं। सो जिसका जैसा अकीदा है उसके लिए वैसा हुक्म है, ये बेसिकली बात है सारे मुसलमानों के लिए कॉमन और फेलस। और जिसका ये अकीदा नहीं है सो उसका ये अकीदा नहीं है, वो एक कॉमन और नॉर्मल मुसलमान है। मगर इनमें बहरहाल ऐसा अकीदा मौजूद है, ये तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बल्कि मैंने यहाँ तक खुद शुनीद हूँ कि वो तो माज़अल्लाह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़कर हज़रत मौला अली पाक को अफजल मानने वाले लोग भी अहले शिया में मौजूद हैं। दूसरी चीज़ कुरान अज़ीम से यानी ये अकीदा रखना माज़अल्लाह सहाबा किराम वगैरह अहले सुन्नत का चंद पारे या सूरतें या आयतें घटा देना और कुछ अल्फाज में तगय्युर तबद्दुल कर देना, चेंजिंग कर देना। उनमें एक अकीदा ये भी है लोगों का, वो ये कहते हैं कि जो कुरान हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा था ये कुरान वो नहीं है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उसमें सहाबा किराम ने कुछ तब्दीलियाँ कर दी या बाद में लोगों ने कुछ तब्दीलियाँ कर दी। इसकी वजाहत आगे आप पढ़ लेंगे। जो कुरान करीम के एक हर्फ एक नुक्ता की निस्बत भी ऐसा गुमान करे वो काफिर है, और ये कुरान मजीद का इनकार है। सारी उम्मत का इजमाई अकीदा है, अलहमद से लेकर बन्नास तक ये कुरान वही कुरान है जो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। इसमें किसी एक लफ्ज़ या हर्फ की भी कोई कमी या बेशी या ज्यादती या घटाना या बढ़ाना इसमें नहीं है। जो भी शख्स ऐसा अकीदा रखता हो कि माज़अल्लाह कुरान करीम में किसी मौका पर कोई तब्दीली हुई या इस वक्त उम्मत के पास जो किताबुल्लाह मौजूद है
इससे बढ़कर गैर इस्लामी अकीदा क्या हो सकता है? सारी उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि ये अल्लाह का वही कलाम है जो अल्लाह ने हुजूर पर उतारा था, और 1400 साल से मुत्तफिक है सिवाय इनके अहले शिया के। और वो तबका जिस बात को मानता है, ये किताबों में लिखा हुआ है, मुझे याद पड़ता है, मैंने अभी बिल्कुल नौजवानी में था, ये खास तौर पर हाफिज साहब को ये बात बताने लगा हूँ। और जितनी इनकी मोहम्मद नुमान शाह साहब की और हाफिज साहब की उम्र, इससे भी मैं छोटी उम्र में था, तो मैंने वो किताबें पढ़ी थी कि जिसमें बाकायदा तौर पर मैंने उनकी किताबों के रेफरेंस भी तब की मैंने बचपन में नोट किए कि जहाँ पे ये मौजूद था कि इनके जो लोग थे उलमा स्कॉलर्स, उनका ये कहना कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये आयत अब कुरान में ऐसे और जब उतरी थी तो ऐसे थी। कितना कुफ्री अकीदा है, इससे बढ़कर कुफ्री अकीदा क्या हो सकता? यानी ये मैंने अर्ज किया ना, यहाँ पे जो लिखी हुई चीज़ें ये उनके उलमा के अकायद से ली गई हैं। अब एक बंदा अपने आप को अगर शिया राफसी कहलाता है और वो ये अकीदा नहीं रखता, तो उसके ऊपर हमारा भी कोई ब्लेम साफजार है, ये ब्लेम तो माज़अल्लाह है ही नहीं, हमारी तरफ से भी इस पर कोई एतराज़ नहीं जाता है। इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि इन लोगों के ऐसे अकायद बहरहाल मौजूद है। इसकी हिफाजत यानी कुरान मजीद की हिफाजत इसके नाज़िल फरमाने वाले मौला करीम कादिर क़दीर ने अपनी ज़िम्मे कुदरत पर ली है। रवाफिज जो ये अकीदा रखते हैं कि कुरान पाक माज़अल्लाह नाकिस है, इन्हें दो कतई यकीनी मालूम कुफ्रों में से हरगिज़ मफर नहीं, यानी इस चीज़ से दौड़ नहीं सकते। वो ये कि कुरान मजीद में माज़अल्लाह कोई नक़स है, ये वो कलाम ही नहीं जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया। तो इसमें दो चीज़ें तो फिर लाजमी है। वो कहते हैं क्या? या तो वो ये कहें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की हिफाजत का माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह झूठा वादा फरमाया था, और या ये कहें अहले बैत की तरह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह ने भी तकिया कर लिया था। ये तकिया का भी एक अकीदा है उनका कि माज़अल्लाह अहले बैत किराम बहुत सारे अमूर पर डर कर वो खामोश हो गए थे, जैसे खिलाफत वगैरह के अमूर में वो कहते हैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हमारा अहले सुन्नत व जमात का अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अकीदा नहीं, मगर उनका ये अकीदा है अहले बैत किराम ने तकिया कर लिया था। या तो ये कहें कि माज़अल्लाह खुदा ने भी ऐसा कर लिया कि उसने पहले तो हिफाजत का वादा फरमाया 14वें पारे में कि मैं इस कलाम की हिफाजत फरमाऊंगा, तो वो हिफाजत न कर सका। या ये कि उसने हिफाजत तो फरमाई मगर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सहाबा किराम की दस्त बुर्द से यानी उनकी चेंजिंग से अपने कलाम को महफूज ना रख सका माज़अल्लाह। यानी ऐसे अकीदे की बेस क्या है? जो शख्स ये अकीदा रखता है, क्या बेस है इन चीज़ों की? बहरहाल जो भी शख्स किसी राफजी के ऐसे मलऊन अकीदे पर मुत्तले होने के बाद भी उसके काफिर होने में शक रखे या उसको काफिर मुर्तद कहने से अपनी जुबान रोके, वो भी बहुक्म शरीयत मुत्तहरा कतअन यकीनन इजमाअन काफिर मुर्तद और खारिज इस्लाम। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की शान में ये फ़िरका नहायत गुस्ताख है, यहाँ तक कि उन पर सब्बो शितम करना, उन पर गाली गलोच निकालना, उनको ये उनका आम शेवा है। और इसमें आप बेशक ये सुन्नी बहिश्ती जेबर पढ़ें या ना पढ़ें, या मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, इसके लिए तो हर शख्स को इस बात का जो है वो इदराक सोशल मीडिया से भी अब हो सकता है। अब हमें किताबों के रेफरेंस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं बची। अल्लाह ताला इस उम्मत को जो है वो इस्लाह की और अपनी हिदायत की तौफीक अता फरमाए। बल्कि इस्तिस्नाए चंद यानी चंद सहाबा को छोड़कर सबको माज़अल्लाह काफिर व मुनाफिक करार देता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमों बेश 1.25 लाख सहाबा किराम हैं, जिनमें से अहले शिया के एक तबका के मुताबिक सिर्फ 4 या 6 लोग जो थे वो मोमेंट डिक्लेयर करते हैं। ये बात ज़हन नशीन रख लीजिए, मैं पूरी पक्की जो है वो चीज़ आपको अर्ज कर रहा हूँ जो यहाँ पे भी लिखी, मैंने खुद ये चीज़ें पढ़ी। सिर्फ 4 या 6 सहाबा को सहाबी रसूल मानते हैं, बाकी सब को वो राह रास्त से हटा हुआ कहते हैं। अगर फिर भी ब्लेम उन लोगों पे है कि अब एक तबका जो है वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा को हुजूर का सहाबी मानता, और अब माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अब तो हमारे लोगों ने भी उसकी की ना तकसीम,
और जो फतह मक्का के बाद जो सिहाबी बने उनको माज़अल्लाह ये तुलका कहते थे ये लोग, और अब भी कहते हैं। उनको सहाबे रसूल मानने से ही सिरे से मुनकिर हैं। और जो फतह मक्का से पहले मोमिन हुए उनमें से भी कसीर, तो मैंने अर्ज किया 4 या 6 को तो सिर्फ ये मोमिन मानते हैं, और बकिया सहाबा को तो माज़अल्लाह हुजूर के सहाबा के हवाले से गुमराही का अकीदा रखते हैं। अब दुनिया में कोई एक शख्स, ये तो बहुत तबका है ना, मैं कहता हूँ अगर दुनिया में कोई एक भी शख्स हो और वो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा अहले बैत के हवाले से ये अकीदा रखे कि माज़अल्लाह वो गुमराह थे, तो मेरे लिए सबसे आसान ये है कि मैं ऐसे शख्स को गुमराह और काफिर कह लूं। भाई जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से दीन सीखा और जिनके सहाबी होने पर सारी उम्मत मुत्तफिक हो, जो 1.25 लाख के करीब कमोबेश असहाबे रसूल थे, बल्कि इससे भी ज़ायद थे सहाबा किराम, ये 1.25 लाख एहतियातन कह दिया जाता है। अब जिनकी तादाद हज़ार में थी और जिनके ऊपर कुरान मजीद, जिनके ईमानों के ऊपर शाहिद हुआ और उनके ईमान पर कुरान मजीद की आयात उतरी, उनको एक तबका उठ के ये कहे माज़अल्लाह कि हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद 4 या 6 लोग मोमिन रह गए थे और बाकी सारे जिनमें खुलफाए राशिदीन तक शामिल हों उनको भी हिदायत पर ना माने और माज़अल्लाह उनके लिए भी गुमराहियों के और कुफर के कौल करें, तो उस शख्स को हम मोमिन कैसे मान लें? ये भाई ये अजीब मंतिक है। यानी हमारे ऊपर प्रेशर ये हो कि आप उनको उम्मत मुस्लिमा कहें और आप उनको अपना भाई कहें और आप उनको उम्मत का वैसे ही हिस्सा माने जैसे आप अहले सुन्नत वल जमात दीगर को मानते। भाई ये कैसे मुमकिन है? एक शख्स उठता है हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का मुनकिर हो जाता है, एक शख्स उठता है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार में से किसी शख्सियत को मुकाम नबूवत तक दे डालता है, एक शख्स उठता है हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के ईमान के सिरे से इनकार कर देता है। भाई मैं उसको अपना और आपकी तरह का मुसलमान मैं कैसे समझ? इसका मतलब यह है कि मुझे अपने ईमान की कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, या मुझे फिर अपने ईमान की खबर ही नहीं कि मैं किन अकीदों की बिना पर मैं मोमिन कहलाता। मेर्क फुशलन, आपको किसी को गाली देने की जरूरत नहीं, मगर फुशल को मेरके करना इस दौर का तकाजा है, याद रख लीजिए। और हजरात खुलफाए सलासा यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक, मेरा दिल खून क्या आंसू होता है जब मैं ऐसी बातें करता हूँ। खुलफाए सलासा किसे कहते हैं? मेरी तो जनरेशन और अहले सुन्नत वल जमात के बच्चों को तो इस बात की भी खबर नहीं। अगर ये पूछ लिया जाए, और मैं आपको पाबंद नहीं करता, मैं तो ये दावत फिक्र देने के लिए बातें कर रहा हूँ, सच पूछिए। आपसे पूछ लिया जाए कि आप कमेंट्स में करें ऊपर से किताब को पढ़े बगैर और मुझसे सुने बगैर कि खुलफाए सलासा किन्हें कहते हैं, मुझे तो उम्मीद नहीं कि 90% लोग भी इस बात का जवाब दे सके। खुलफाए राशिदीन में से जो पहले 3 खुलफा हैं उन्हें खुलफाए सलासा कहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने उनमें फ़र्क किया। खुलफाए सलासा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की खिलाफत को खिलाफत राशिदा, जो कि खिलाफत राशिदा और मिनहाज नबुव्वत यानी नबुव्वत के तरीके के मुताबिक है, उन 3 खिलाफतों को ये तबका खिलाफत गासिबा कहते हैं माज़अल्लाह। अब अगर पीछे कोई बात रह गई है तो फिर हम मुजरिम हैं माज़अल्लाह। और ये वो बातें हैं कि जो आपको मैं बार बार अर्ज करूँ, अब तो लंबी चौड़ी आपको कुछ करने सोचने की ज़रूरत ही कोई नहीं। ये बातें तो ऑन दी रिकॉर्ड हैं हर तरफ। यानी उन 3 खुलफा जो थे उनकी खिलाफत को कहते कि माज़अल्लाह वो खिलाफत पर काबिज लोग थे और उन्होंने कोई ज़बरदस्ती शुराइयत के खिलाफ कोई जाके कब्जा किया हुआ था, कोई शुरा वहाँ पे तब कायम नहीं हुई माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और अपने इस अकीदा और ख्याल बातिल में इस कदर गुलूब करते हैं, यानी ज़्यादती करते हैं कि मौला अली पाक करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने जो इन हजरात की खिलाफतें तस्लीम की, यानी मौला अली पाक तो उनकी खिलाफत को तस्लीम करें, मौला अली पाक उन तीनों की बैत करें, मौला अली पाक उन तीनों खुलफा के मशीर रहें, मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ हर वक़्त चलें, उनकी शान और अज़मतें बयान करें। इस सारी चीज़ को वो हज़रत मौला अली पाक का तकिया और बुज़दिली से ताबीर करते हैं। वो कहते हैं माज़अल्लाह हज़रत अली पाक ने तकिया कर लिया था, जो कुरान का एक हुक्म है, हुक्म नहीं इजाज़त है, जो अगले दिन भी हमने अर्ज़ किया था।
यानी वो ये समझते हैं अपने ज़ोम में, बातल में, अपने फासद ख्याल में कि माज़रा हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कोई बुज़दिली कर ली थी, जानबूझ के मसलहत कर ली थी उस दौर से। और वो खिलाफतें जिनके ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम की बशारतें थीं, उन खिलाफतों को ये जो है माज़अल्लाह खिलाफत गासबाना समझते हैं। और मौला अली पाक से ज़्यादा उनके हकूक़ के अलमबरदार और चैम्पियन। क्या माज़अल्लाह मुनाफिकीन और काफिरीन के हाथों पर बैत करना और उनके मशवरों में शामिल रहना और उनके फरामीन को नाफिज करना, इम्प्लीमेंट करना और उम्र भर उनकी मदह सिताइश में, उनकी तारीफ में रत्बुल लिसान रहना, यानी बातें करना, हुजूर के अक़वाल बयान करना, क्या ये शेर खुदा मुश्किल कुशा हज़रत मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या ये शान हो सकती? फिर सहाबा कौन, जिन्हें कुरान मजीद जलील मुक़द्दस खिताबात से याद फरमाता है, जिनकी साहबजादियाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की शर्फ़े ज़ौजियत से मुशर्रफ हुई, जिनके साथ हुजूर पाक ने रिश्तेदारियाँ कायम की। क्या अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हमारी उम्मुल मोमिनीन नहीं है? कि हुजूर पाक की ज़ौजा नहीं? क्या अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हमारी उम्मुल मोमिनीन और हुजूर पाक की ज़ौजा नहीं? क्या हज़रत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुत्तहरा और हमारी उम्मुल मोमिनीन नहीं? किसी बात का हया भी अब दुनिया के अंदर कायम नहीं रह गया। आपको क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की उनके साथ जो तल्लकदारी और रिश्तेदारी थी, क्या उनका भी लिहाज और हया बाकी नहीं रह गया? ये अगले दिन ये इस मुहर्रम की बात है, मैं कोई तारीख की किताबें नहीं उठा रही, 800 साल पहले गया, ये 700, मैं इस मुहर्रम की आपको बातें बता रहा हूँ। पाकिस्तान में एक बिल जो था वो आया सूबाई असम्बली में, उसके खिलाफ इनके रहनुमाओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा बाई नेम, नाम ले लेकर, कि हम हुजूर के फुला फुला सहाबी को हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं कह सकते, ये हमारा अकीदा ही नहीं। अब जब बबांगे दोहल सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये कहें कि हम हुजूर पाक के सहाबा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब भी नहीं बोल सकते, तो आप और मैं, हम किस वुसअत कल्बी के साथ हम कहें जी वो हमारी तरह के मोमिन है? भाई फिर यूं मानिए ना, मेरा और आपका आइडिया ही कोई नहीं है दीन के हवाले से, आइडियालॉजी हमारी कोई नहीं, हमारे पास नाकस इल्म है दीन का। हमने कुरान को दिल से और हदीस रसूल के कॉन्सेप्ट को दिल से फिर हमने समझा ही नहीं। अब मैं अर्ज करूं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई, आपके इल्म में होगा अगर आप मजहबी सूरत को जानने वाले हैं। इस्लामाबाद में एक मजलिस के अंदर बाकायदा अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन और अफदलुल बशर बाद नबीयीन, अंबिया के बाद जिसकी शान को खुदा ने सबसे ज्यादा बुलंद किया, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको एक मजलिस में बाकायदा उनकी तरफ कुफर की निस्बत की गई। फिर उस जाकिर और उस आलिम को बैरून मुल्क भगा दिया गया, फिर उसके ऊपर सारे मुल्क में फितना उठा। फिर कराची के एक चौक में खड़े होकर हुजूर अलैहिस्सलाम के पाक सहाबा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके ऊपर बाई नेम लान तान की गई। फिर उसके जवाब में रैलियां निकली अहले सुन्नत व जमात की। अब जो लोग बबांगे दोहल ढंके की चोट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कि हुकूमत ये ज्वाइन लेके आ रही है, हम सहाबा को रज़ी अल्लाह अन्हु भी नहीं कह सकते, तो क्या आपको ये भी याद नहीं रहा कि सहाबा किराम के साथ हुजूर पाक की रिश्तेदारियां क्या थी? वो आला हज़रत ने बड़ा खूब कहा था, और तो तुम पे मेरे आका की इनायत न सही, जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आपको ये नहीं खबर हो सकी, बकिया सारे सहाबा को छोड़ दीजिए, कम से कम वो असहाब जिनसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिनकी बेटियों को अपनी ज़ौजियत में कबूल फरमाया, और वो शानों वाले असहाब कि अपनी बेटियों को उनकी ज़ौजियत में अता फरमाई उन्हें, क्या उनका भी अदब एहतराम करना आज इस उम्मत के लिए मुश्किल हो गया? फिर अब किस उम्मत के दावेदार हैं? कौन सी उम्मत है जो हुजूर की निस्बत के बगैर, याद रखिए हमारे इस दुनिया में अपनी औलाद के साथ भी अगर गुजारा है तो हुजूर की निस्बत की वजह से।
औलाद से बढ़कर क्या होता है, माँ बाप से बढ़कर कौन सा रिश्ता है इस कायनात के अंदर। ये जो बदअकीदगियाँ हैं, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब तो कुछ कहने की, किताबें खंगालने की अब तो कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। हाँ, अगर इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप उसी तरह आंखें बंद करना चाहते हैं, उस कबूतर की तरह का जिसने सारा ख़तरा देख भी लिया था, तो आंखें बंद करने से हिदायत अता नहीं होती। हिदायत तो गुमराही वाज़े रास्ते हैं। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है कि हमने बातिल को हक से जुदा कर दिया हुआ। ये बिल्कुल वाज़े रास्ते हैं। कुरान सिर्फ इसलिए नाज़िल हुआ हक और बातिल के अंदर जो है वो फ़र्क कायम किया जा सके। सो ये फ़र्क जो है ये समझने की ज़रूरत है। क्या एक लम्हे के लिए भी उनकी शान में वो मलऊन अल्फाज जायज़ करार दिए जा सकते हैं? ला वल्लाह, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मौला करीम इन के फितनों से हमें अपनी पनाह में रखे। आमीन।